अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर्स, 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, ये आपके लिए वीडियो है क्योंकि आप इंग्लिश के पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और वो बच्चे बड़े अच्छे नंबर ले जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव पेपर की बहुत अच्छे तरीके से पहले ऑलरेडी तैयारी कर लेते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसकी तैयारी करने का एक सबसे आजमूदा और अच्छा नुस्खा भी ये है कि आप सबसे पहले पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं उनकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं और ग्रामेटिकली जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आप पहले ही उनका एनालिसिस कर चुके हों, ताकि जब आपके सामने आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आए तो आप इजीली सॉल्व कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो पेपर है, चलिए उसका पहला एमसीक्यू हम पढ़ते हैं। आपको स्टेटमेंट का पता है कि पहला जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपका मॉडर्न प्रोज एंड हैरोज में से 3 नंबर के सिनोनिम्स आते हैं। तो पहला जो एमसीक्यू है वो देखते हैं जी। Many students have the native ability to pass the examination। तो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? नेटिव। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? नेटिव। तो नेटिव का मतलब क्या है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो नेटिव का मतलब है इनबॉर्न। इनबॉर्न नेटिव ऐसे शख्स को कहते हैं कि जो किसी ख़ास इलाके के अंदर पैदा हुआ हो, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं जद्दी पुश्ती रहन वाला। असी जद्दी पुश्ती पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान दे रहन वाले। इसी तरह जो किसी इलाके में पैदा हुआ हो और वहाँ पर रहता हो, उसे हम कहते हैं नेटिव। फॉर एग्जाम्पल, I was born in Pakistan and I have been living in Pakistan since my birth. So I am a native person of Pakistan. So I am native. I am inborn Pakistani. So this is basically the clear concept of this word natives. Okay? मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। नेटिव का मतलब क्या है? इनबॉर्न। ओके तो दूसरा एमसीक्यू है, तो बी जवाब दुरुस्त है। दूसरा एमसीक्यू है, द ओनली मेलोडी आई हैड नॉट गॉट वाज हाउसमेट्स नी। ठीक है जी। तो मेलोडी अंडरलाइन है, तो मेलोडी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि मेलोडी क्या है। तो मेलोडी का मतलब होता है बीमारी, और नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है बीमारी? तो डिजीज। डिजीज जिसे आप डिजीज कहते हैं, डिजीज। तो मेलोडी का मतलब क्या? डिजीज। तो बी ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू है, सॉरी एमसीक्यू है, जाहिर बात है स्टेटमेंट है। द एग्रीकल्चरल लेबर डज नॉट फ्ली टू द सिटीज। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है भाग जाना? तो नीचे वर्ड है रन अवे। क्या? रन अवे वर्ड है जिसका मतलब है भाग जाना। तो सी जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जो बुक 2 है मॉडर्न प्रोज एंड हैरोज, उनमें से 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उसका भी देखते हैं। ओवरऑल एमसीक्यू नंबर 4। The headmaster showed his discernment in judging his general ability। तो डिसर्नमेंट कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है फैसला करने की जो सलाहियत होती है, जो दानिशमंदी होती है, उसे हम कहते हैं, आप सिंपल फ्रेज में कहते हैं द जजिंग पावर, द पावर ऑफ जजमेंट। ठीक है, जो होती है फैसला करने की जो खासियत होती है, खूबी होती है, उसे कहते हैं डिसर्नमेंट। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका यही मतलब है? तो वो है विजडम। क्या? विजडम। अक्लमंदी, दानिशमंदी, जिसके मुताबिक इंसान हलाल हराम, अच्छाई बुराई में तफरीक करता है। ठीक है जी। तो विजडम और डिसर्नमेंट से मीनिंग रखते हैं। नेक्स्ट है जी, मलेरिया वॉज रैम्पेंट इन इंग्लैंड इन द एज ऑफ पास्चर। ठीक है, मलेरिया वॉज रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है? फैला हुआ था, आम था बहुत ज़्यादा। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है आम, फैला हुआ, स्प्रेडिंग। तो जो ए जवाब है वो दुरुस्त है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 6। अ जनरल मासकर ऑफ द आर्मीनियंस इज एक्सपेक्टेड। आर्मीनियंस इज एक्सपेक्टेड। तो अंडरलाइन वर्ड है, जिस वर्ड के नीचे लाइन लगी हुई है मासकर या मैसकर। ठीक है, तो मैसकर का मतलब होता है कत्लेआम। क्या? कत्लेआम। किसी भी कौम के अफराद को बिला वजह कत्ल करने को हम इंग्लिश में कहते हैं मासकर, कत्लेआम। ठीक है, तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है कत्लो गारत? तो किलिंग का मतलब होता है मासकर, कत्लो गारत। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं वो आपके पेपर की स्कीम, ऑब्जेक्टिव पेपर स्कीम में आते हैं मिस्टर चिप्स नॉवल में से, जेम्स हिल्टन ने लिखा था। ठीक है जी।
तो इनमें से जो पहली स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं ओवरऑल। ये 7वां MCQ है। चिप्स सेड दैट ही न्यू द dilatoriness ऑफ ग्रेगसन। dilatoriness का मतलब होता है सुस्ती। dilatoriness सुस्ती, dilatoriness सुस्ती। मैं रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स हैं आप टाइम एंड अगेन वर्ड को सुन के मेमोराइज कर लें। dilatoriness, ठीक है, dilatoriness। तो सुस्ती को कहते हैं स्लोनेस। क्या? स्लोनेस, स्लोनेस, ठीक है। तो बी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी 8 नंबर MCQ। एट मिसिस विकेट्स चिप्स हैड अ प्लेजेंट प्लेसिड लाइफ। तो जो प्लेसिड वर्ड है ये अंडरलाइन है, तो प्लेसिड का मतलब क्या है? प्लासिड, प्लासिड, सॉरी प्लासिड, नॉट प्लेसिड, प्लासिड। जैसे प्लेजेंट, प्लेजेंट में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कर्व है, लेकिन इसमें जैसे प्लास होता है ना, प्लास, क्या? प्लास, ठीक है, ऐसे प्लासिड, प्लासिड लाइफ। तो प्लासिड कहते हैं काम, ट्रैंक्विल। पुरमन, तो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है पुरमन? तो पीसफुल। प्लासिड, पुरमन, पीसफुल, पुरमन, ठीक है जी। तो सी जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 9। चिप्स रिमेंबर्ड फनी एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स को कहते हैं शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है स्टोरीज? तो स्टोरीज खुद ही वर्ड है जिसका मतलब है कहानियां, ठीक है। एनेक्डोट्स कहानियां, तो स्टोरीज कहानियां। तो नेक्स्ट MCQ देखते हैं। राल्सन टोल्ड चिप्स दैट हिज मेथड ऑफ टीचिंग वर स्लैक एंड ओल्ड फैशन्ड। स्लैक, स्लैक का मतलब क्या है? बेकार, किसी यूजलेस। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है यूजलेस? आइडल। क्या? आइडल। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 4 MCQs, 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो नॉवल मिस्टर चिप्स में से लिए गए थे और इनके बारे में ये स्टेटमेंट्स थी और हमने सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है ये 5 नंबर का और इसमें हमसे प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो प्रेपोजिशंस को सॉल्व करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। Prevent your brother bad company. तो ये जो prevent है इसके साथ कौन सी preposition आती है? तो prevent के साथ जो preposition आती है वो है from. Prevent your brother from bad company. दूर रखें, एतराज करें, इज्तनाब करें। prevent, इज्तनाब करें, ठीक है जी। prevent your brother फ्रॉम बैड कंपनी, अपने भाई को दूर रखें, इज्तनाब करवाएं, एतराज करवाएं, दूर रखें, किससे? परहेज करवाएं, बुरी बैठक से, बुरे सोहबत से। नेक्स्ट है जी, तो प्रिवेंट के साथ कौन सा प्रपोजिशन आती? फ्रॉम, ये आपने याद रखना है, प्रिवेंट, फ्रॉम। नेक्स्ट है 12 नंबर MCQ। आई प्रीफर टी कॉफी। तो प्रीफर अंडरलाइन कर लें, प्रीफर के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन आती है वो आती है टू। प्रीफर टू, प्रीफर टू का मतलब होता है तरजीह देना, ज्यादा पसंद करना, ज्यादा अहमियत देना। आई प्रीफर टी, मैं चाय को ज्यादा अहमियत देता हूं, टू कॉफी, कॉफी पर, ठीक है जी। 13वां MCQ है। माई ब्रदर इज गुड डैश मैथमेटिक्स। तो गुड एट का मतलब होता है टू हैव ग्रिप, टू हैव मास्टरी, टू हैव कमांड। अगर आपको किसी काम पर बहुत ज़्यादा आपको ग्रिप है, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आपकी मास्टरी है, आपकी सलाहियत बहुत ज़्यादा है उसे करने में, तो उसके लिए वर्ड होता है गुड एट, माहिर होना, गुड एट, माहिर होना। माई ब्रदर इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। मेरा भाई मैथमेटिक्स में, रियाजी में माहिर है। तो गुड के साथ प्रपोजिशन कौन सी आएगी? एट, माहिर होना, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 14 नंबर स्टेटमेंट। ही लेफ्ट फॉर लाहौर ट्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स ये याद रखें, जब कोई व्हीकल आएगी तो उसके साथ जो वर्ड आएगा जिस पर आप सफ़र कर रहे हैं, प्रपोजिशन आएगी, वो आएगी बाय। ही लेफ्ट फॉर लाहौर बाय ट्रेन। वो लाहौर चला गया किसके ज़रिए? ट्रेन के ज़रिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 15 नंबर जो स्टेटमेंट है, कीप द लेफ्ट, कीप द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट। बाएं जानब मुड़ो या बाएं का रास्ता लो। वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं सजे पासे तो दस के खब्बे दा ले लो, मतलब खब्बे पासे चले जाओ।
जी तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है ग्रामेटिकली सेंटेंसेस का। ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और ये मेमोराइज भी करना है क्योंकि पेपर्स आपके बहुत करीब है, लिहाजा ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स है ये 20 नंबर में से आपने 1 नंबर भी नहीं जाने देना, अपना डिडक्ट नहीं करवाना, लिहाजा आपने अच्छे तरीके से इन्हें प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है जी 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये रॉन्ग है, ये गलत है। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 मील एक लंबा सफ़र है, ठीक है, सफ़र है, लॉन्ग डिस्टेंस तो ये सिंगुलर है, लिहाजा जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज दी नहीं आएगा, ठीक है, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी इट इज स्नोइंग हियर फॉर 2 वीक्स, अंडरलाइन करें फार या सिंस जुमले में जब भी आ जाएगा और इसके बाद टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है, तो फिर आपने हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म वाला जो जुमला है वो करेक्ट करना है, उसके मुताबिक बबल फिल करना है। तो हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म है जी है, इधर भी है, इधर भी है, तो हैज़ बीन वाला क्यों ठीक आएगा, क्योंकि जुमले के शुरू में सिंगुलर इट है, सिंगुलर इट है। तो जवाब आएगा हमारा इट हैज़ बीन स्नोइंग हियर फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स, तो बी जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी वही दोबारा रिपीट हो गया है इसमें भी, द मैन इज़ मॉर्टल, द मैन इज़ मॉर्टल, जो इंसान है वो फ़ानी है, तो डियर स्टूडेंट्स ये इंग्लिश प्रोवर्ब है, मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है जी, तो बी सी जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी आई बॉट अ पेन हु इज़ प्रिटी, मैंने एक पेन खरीदा जो खूबसूरत है, तो ये याद रखें जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आपने इस्तेमाल करनी हो हु, विच, हुज, हुम, ठीक है, दैट, तो एक बात याद रखनी है कि इन अगर बेजान चीज़ आ जाए, जैसे पेन है ये बेजान चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आती है वो विच आती है, क्या आती है, विच, ये पंजाबी वाला विच नहीं है, ठीक है, ये है विच, WHICH विच, तो पेन के बाद विच आएगा, आई बॉट अ पेन विच इज़ प्रिटी, मैंने एक पेन ख़रीदा जो कि बहुत प्यारा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 2 and 2 makes 4, तो आप याद रखें जब भी जुमले के अंदर एंड के साथ 2 नाउन जुड़ेंगे और वो सब्जेक्ट बनेंगे तो आगे जो आपका वर्ब आएगा वो S या yes के बगैर आएगा, ठीक है जी, मतलब वो प्लूरल आएगा, ओके। 2 and 2 make 4, मेक्स 4 गलत है, तो सी ऑप्शन दुरुस्त आएगा, 2 and 2 make 4 जी। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा दूसरा पास पेपर 12वीं क्लास की इंग्लिश का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टेक्निक है पास पेपर से अपने 12वीं क्लास का जो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर उसकी तैयारी करने की अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह की इन फ्यूचर भी इंफॉर्मेटिव, प्रोडक्टिव, यूज़फुल वीडियो लेक्चर्स या इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आए तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।